एंड्रिक फिलिपे, 16 साल के एंड्रिक फिलिपे को रियल मैड्रिड जैसे बड़े क्लब ने साइन किया फॉर द फी ऑफ 72 मिलियन पाउंड। आपको लगेगा सुन के यार इतना बड़ा फी दे दिया एक 16 साल के बच्चे के लिए, इट्स वेरी सरप्राइजिंग लग सकता है आपको, बट मेरी नजर में ये चीज बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है। ठीक है, ये पहली बार नहीं हुआ है ना, ये रियल मैड्रिड पहली बार ये एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते, इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंट, ये बिल्कुल एक प्लांट स्ट्रक्चर तरीके से तैयार की गई ट्रांसफर है। 16 साल का एंड्रिक फिलिपे ब्राजील का एक टैलेंट है, आप बोल सकते हो वंडर किड का, जिसको टैग दिया जा रहा है, जिसके पिताजी एक क्लीनर्स का काम करते थे ब्राजील में, झाड़ू पोछे का काम, बिल्कुल गरीब बैकग्राउंड से निकला हुआ, और जिसके यूट्यूब पे वीडियो डालता था उसका पिताजी की कोई नोटिस करे, कोई कुछ आए, कोई बड़ा क्लब उसके आए, एंड राइट नाउ हिज प्ले फॉर ब्राजीलियन क्लब पैलमरीज, जो ब्राजील की सीरी ए में टॉप डिवीजन में खेलता है। उसमें मैं सारी बात करूंगा, और बात यह भी होगी कि अब क्या ये बहुत बड़ी सरप्राइज है, मेरी नजर बिल्कुल सरप्राइज नहीं है। 72 मिलियन पाउंड की फी डिसाइड हुई है, यानी कि 35 मिलियन पाउंड की फी पहले गो में दी जाएगी, प्लस 25 मिलियन पाउंड के एड ऑन है। ऑब्वियसली एड ऑन होगा तो उसमें गेम टाइम होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे, इंडिविजुअल ट्रॉफीज होगी, कलेक्टिव ट्रॉफीज होंगी, वो सारे एड ऑन ऐड किए हैं, यानी कि 60 मिलियन टोटल फी है, प्लस 12 मिलियन आपको इन टैक्सेस, बिकॉज आप ब्राजील से प्लेयर लेके आ रहे हो, इन टैक्सेस आपको पे करने हैं। टोटल स्ट्रक्चर ऑफ फीस 72 मिलियन पाउंड फॉर ए 16 ईयर्स ओल्ड किड। और अभी एंड्रिक रियल मैड्रिड को ज्वाइन नहीं करेगा, बिकॉज आपका फीफा के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी प्लेयर को ओवरसीज अब्रॉड ट्रांसफर करने को, यानी कि ब्राजील से स्पेन ट्रांसफर करने को, एटलीस्ट प्लेयर की एज मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए। तो एंड्रिक अभी इस सीजन और अगला पूरा सीजन पूरा पैलमरीज के साथ ब्राजील क्लब के साथ रहने वाला है, यानी कि एंड्रिक फिलिपे 2024 के सीजन की स्टार्ट में जुलाई में रियल मैड्रिड को ज्वाइन करेगा। एक दौर था जब रियल मैड्रिड बड़े बड़े सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड फुटबॉल खरीदता था, बड़े बड़े सुपरस्टार। गैलाक्टिकोस, सुना है ना गैलाक्टिकोस का नाम? गैलाक्टिकोस एक गैलेक्टिक वर्ड से ड्राइव किया है। गैलेक्टिक इज अ स्पेनिश वर्ड जिसका सिंपली मतलब होता है एक सुपरस्टार ऑफ वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेयर, जिनके पास वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार वाली स्किल्स हो, सुपरस्टार प्लेयर हो, सुपरस्टार पोटेंशियल हो, वर्ल्ड क्लास टैलेंट हो, उनके लिए गैलेक्टिक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, गैलाक्टिकोस का। और ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था रियल मैड्रिड में, अभी नहीं, अभी के टाइम से नहीं, 2000-2008 के टाइम से नहीं, 1950 और 1960s में भी रियल मैड्रिड ने गैलाक्टिकोस साइन किए थे, जिसमें आप रियल मैड्रिड का लेजेंड अल्फ्रेडो डी स्टेफनो का नाम ले सकते हो, पुस्कस का नाम ले सकते हो, जिसके ऊपर यूफा गोल ऑफ द ईयर अवार्ड देता है पुस्कस, और रेमंड कैपा, ये गैलाक्टिकोस थे रियल मैड्रिड के 1950 और 1960s के एरा में। ठीक है, फिर एक दौर आया 80s का, 1980s और अर्ली 90s का एक दौर आया जहां पे बार्सिलोना ने बिल्कुल डोमिनेट किया ला लीगा को, स्पेनिश फुटबॉल को, यानी कि आप रियल मैड्रिड हो, रियल मैड्रिड एकमात्र ऐसी दुनिया क्लब है जो बार्सा की सक्सेस को सबसे ज्यादा जिसको हर्ट करेगी, और बार्सा की सक्सेस और रियल मैड्रिड की सक्सेस सबसे ज्यादा किस क्लब को हर्ट करेगी? बार्सा को, यानी कि डायरेक्ट राइवली। एक टाइम था 90s, 80s और अर्ली 90s में जो बार्सा बिल्कुल शाइन कर रहा था, जैसे रियल मैड्रिड गैलाक्टिकोस वाले कांसेप्ट पे चल रहा था, बार्सा वाला कांसेप्ट एक इंडिविजुअल टीम ऑफ सुपरस्टार वाला नहीं था, बार्सा कांसेप्ट था कि ड्रीम टीम, एक ऐसी टीम बनाना जो बहुत शानदार फुटबॉल खेले, और इसकी शुरुआत की थी योहान क्रूफ ने। 1998 से लेकर 1996 बार्सा ने एक ड्रीम टीम बनाई, बार्सा ने लिटरली सब कुछ अचीव किया, और रियल मैड्रिड लीग से लेकर यूरोपियन कंपटीशन में सेकंड बेस्ट बनकर रह गया बार्सिलोना के लिए। फिर वही एरा बार्सिलोना के लिए आपके लुइस वैन गाल ने कैरी किया, तो फिर 2000 आते आते ऐसा लगता था कि रियल मैड्रिड बिल्कुल इस रेस में पिछड़ रहा था। फिर एंट्री हुई एक डॉन की, जिसको बोला जाता है फ्लोरेंटिनो पेरेज। पेरेज ने 1994 में रियल मैड्रिड के लिए प्रेसिडेंसी का इलेक्शन कैंपेन रन किया था, लेकिन 1994 में पेरेज ये कैंपेन हार गया था। फिर 2000 में दोबारा फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अपना कैंपेन रन किया एंड ही वॉन दिस टाइम अराउंड। और 2000 में पेरेज जैसे रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट बना ना, उसका पहला चीज था कि बार्सा की डोमिनेंस को खत्म करना है। ये बार्सा का योहान क्रूफ का फुटबॉल चल रहा है, ये जो ड्रीम टीम का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसको मैं कैसे खत्म करूं? आई जस्ट कांट सी। बार्सा इतना सक्सीड हो रहा है, हम पीछे रह रहे हैं। एज ए रियल मैड्रिड फैन, एज ए रियल मैड्रिड प्रेसिडेंट, ये चीज नहीं हो सकती। एंड देन केम द कॉन्सेप्ट ऑफ गैलाक्टिकोस। तो पेरेज ने 2000 में प्रेसिडेंट बनते ही बिल्कुल गैलाक्टिकोस का कॉन्सेप्ट किया, और पहली साइनिंग थी गैलाक्टिकोस की रियल मैड्रिड की लुइस फिगो। किससे? डायरेक्ट राइवल बार्सिलोना से। यस, स्नेक अभी नहीं है, स्नेक 2000 के टाइम में होते थे। लुइस फिगो बार्सिलोना से रियल मैड्रिड आया था 2000 में। दैट वाज द फर्स्ट बिग एंड मेजर साइनिंग अंडर फ्लोरेंटिनो पेरेज, जिसको गैलाक्टिकोस का नाम दिया। फिर 2001 में आपने एक और साइनिंग की, किसकी? जिनेदिन जिदान, जो फ्रेंच लेजेंड है, जो अब रियल मैड्रिड का मैनेजर भी है, लेजेंड भी है, बहुत बड़ा प्लेयर। 2001 में जिदान, फिर 2002 में रोनाल्डो से, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पहले वाला रोनाल्डो, द लेजेंड। तो 2002 में रोनाल्डो आया। फिर 2003 में आपने एक और साइनिंग की, किसको? डेविड बैकम को मैनचेस्टर यूनाइटेड से लेके आए। फिर 2005 में आप सर्जियो रामोस को लेके आए। यानी कि 2000 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 हर साल एक मेजर बड़ा प्लेयर साइन किया, जो रियल मैड्रिड के इतिहास में बहुत बड़े प्लेयर साबित हुए। यानी कि गैलाक्टिकोस की टर्म दी गई सुपरस्टार ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल। फिर रियल मैड्रिड ने कम बैक की, जो रियल मैड्रिड बार्सा की योहान क्रूफ की टीम से कंपीट नहीं कर पा रहा था, लुइस वैन गाल की बार्सा से कंपीट नहीं कर पा रहा था। पेरेज के आते ही गैलाक्टिकोस साइन हुए और वो टीम कंपीट करना स्टार्ट की। 1998 में रियल मैड्रिड बिकेम द चैंपियन ऑफ यूरोप। चैंपियंस लीग जीते उन्होंने कितने टाइम बाद? 30 साल बाद, फकिंग 3 डेकेड्स। आज मैन सिटी 5 साल चैंपियन लीग नहीं जीत पा रही है, 10 साल से मैनचेस्टर सिटी चैंपियन लीग नहीं जीत पा रही है, फाइनल सेमीफाइनल खेलने के बावजूद। तो लोग कितना ट्रोल करते हैं। रियल मैड्रिड
1998 में 30 साल बाद चैंपियंस लीग जीता था। फिर दोबारा 2000 में उन्होंने फिर से रिपीट किया, यानी कि गैलाक्टिकोस भी आए, चैंपियन लीग वाला फुटबॉल, आप विनिंग स्पिरिट में वापस आए, तो फिर से रियल मैड्रिड बार्सा को डोमिनेट करने लगा, जो बार्सा एक टाइम में डोमिनेट कर। लेकिन 2006 में आपके एक फिर और ट्विस्ट आया, फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अपनी प्रेसिडेंसी से रिजाइन कर दिया एंड नया प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ। 2006 से 9 तक 2 प्रेसिडेंट रहे रियल मैड्रिड के, और याद करो 2009 आते आते फिर फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इलेक्शन जीता और 2009 से लेकर आज तक पेरेज फिर से प्रेसिडेंट बना हुआ रियल मैड्रिड का। लेकिन 2009 में प्रेसिडेंट बनने से पहले फिर क्या हुआ, फिर रियल मैड्रिड पीछे रह रहा था बार्सा से। कब? जब 2008 में पेप गार्डियोला की बार्सा आ रही थी, प्राइम बार्सा, ट्रेबल, जिसमें एक नई टर्म आई, जो टर्म आज तक फुटबॉल में लोग अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, अपनी टीम को वैसे खिलाना चाह रहे हैं, टिकी टाका। ट्रेबल जीती, 2 बैक टू बैक चैंपियन लीग जीती, तो फिर से पेरेज 2009 में आया और उसने फिर से बार्सा की लेगेसी को खराब करने की कोशिश की, जैसे उसने 2000 में आके योहान क्रूफ और लुइस वैन गाल की बार्सा को पीछे छोड़ने की स्ट्रेटजी गैलाक्टिकोस के थ्रू लाई थी। तो वंस अगेन 2009 में जो बार्सा की डोमिनेंस थी उसको खत्म करने के लिए पेरेज फिर से आया, और क्या लेके आया दिस टाइम अराउंड 2009 में प्रेसिडेंट बनते ही पेरेज ने किसको साइन किया एक ही विंडो में? दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट स्टैगरिंग विंडो इन द हिस्ट्री ऑफ एंटायर ट्रांसफर मार्केट टिल टुडे। आपने साइन किया बेंजेमा को, आपने साइन किया काका को साइन किया था एसी मिलान से, बेंजेमा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 95 मिलियन पाउंड के अराउंड साइन किया था, काका को 70 मिलियन पाउंड के अराउंड साइन किया था, बेंजेमा आएगा 30 अराउंड मिलियन पाउंड, और जाबी अलोंसो को लिवरपूल से साइन किया था 10-15 मिलियन के अराउंड। यानी कि 4 बड़े प्लेयर, सुपरस्टार ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल आपने साइन किए। बेंजेमा उतना बड़ा स्टार नहीं था, लेकिन काका और रोनाल्डो उस टाइम के बहुत बड़े स्टार थे। इट वॉज अ हेडलाइन, इट वॉज अ हिस्टोरिक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांसफर। तो एक ही विंडो में 4 फकिंग गैलाक्टिकोस। और सिलसिला यही नहीं रुका, उसके बाद मोसित ओजिल आया, उसके बाद एंजेल डी मारिया आया, उसके बाद मॉड्रिच आया, गेराथ बेल आया, दोनों स्पर्स से आए। यानी कि गैलाक्टिकोस के बाद गैलाक्टिकोस, यानी कि बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े ट्रांसफर भी एक स्टेटमेंट बनाई। आपने लीग भी डोमिनेट की, और जोसे मourinho आपका मैनेजर बना, आपने 100 पॉइंट भी अचीव किए, जो पेप गार्डियोला की बार्सा नहीं कर पाई थी, जो योहान क्रूफ की बार्सा नहीं कर पाई थी, जो लुइस वैन गाल की बार्सा नहीं कर पाई थी। रियल मैड्रिड ने 100 पॉइंट इन ला लीगा अचीव किए इन अ सिंगल सीजन, जो प्रीमियर लीग में एकमात्र टीम है जो मैन सिटी अंडर पेप गार्डियोला अचीव किए 100 पॉइंट। चैंपियन लीग भी जीती आपने 2014 में, एंचेलोटी आपको लेके आया, एंचेलोटी ने आपको फिर से चैंपियन लीग जिताई। उसके बाद फिर जिदान मैनेजर बना, जिदान के मैनेजर बनने के बाद आपने 3-पीट किया। कोई भी टीम ने 3-पीट नहीं किया है। आज आपके 13 यूरोपियन टाइटल हैं, आज आप ला लीगा भी डोमिनेट कर रहे हो, टॉप ऑफ द टेबल, यू आर द चैंपियन, यू आर द ला लीगा चैंपियन, यू आर द यूरोपियन चैंपियन। फिर आपने ईडन हजार्ड को भी साइन किया 100 मिलियन में। यानी कि ट्रेंड चलता रहा, ये ट्रेंड 2009 से लेके 2016, 17, 18 तक चलता रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया। उसके बाद फ्लोरेंटिनो पेरेज ने देखा कि बेसिकली हम गैलाक्टिकोस, हम बड़े बड़े प्लेयर 100 मिलियन, 150, 120 मिलियन, 80 मिलियन ऐसे प्लेयर नहीं फेंक सकते हैं। हालांकि चौमेनी आपने साइन किया इस सीजन फॉर 100 मिलियन, आपने कामाविंगा लास्ट सीजन साइन किया फॉर 50+ मिलियन। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ गैलाक्टिकोस की स्ट्रेटजी पे अब रियल मैड्रिड नहीं चल रहा है। वक्त बदल गया तो रियल मैड्रिड की अप्रोच भी बदल गई। रियल मैड्रिड चाहे तो किसको साइन नहीं कर सकता। रियल मैड्रिड अगर पैसा फेंकना चाहे, रियल मैड्रिड क्यों पैसा नहीं फेंक सकता? एक स्टैट है कि लास्ट के एक डेकेड में 10 साल में किस फुटबॉल क्लब ने सबसे ज्यादा स्पेंड किया है, किस फुटबॉल क्लब ने सबसे ज्यादा स्पेंड किया है। ऑब्वियसली यूजुअल सस्पेक्ट, जिसमें पीएसजी का नाम आएगा, मैन सिटी का नाम आएगा, चेल्सी का नाम आएगा, यूनाइटेड का नाम आएगा, आएंगे सब नाम, बायर्न म्यूनिख का भी कुछ हद तक नाम आएगा, जिसमें फिर आपका आर्सेनल का नाम आएगा, लिवरपूल का नाम आएगा। तो ये हैं आपके टॉप 7-8 स्पेंडर इन लास्ट डेकेड। जैसे फॉर एग्जांपल मैन सिटी ने 1.5 बिलियन, 1.5 बिलियन के अराउंड स्पेंड किया है, चेल्सी का भी इसी के क्लोज है, पीएसजी का भी 1.45 के अराउंड है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी 1.5 के अराउंड है, रियल मैड्रिड ने भी 1.1 बिलियन स्पेंड किया है पिछले 10 साल में, 2012 से लेकर 2022 1.1 बिलियन ये खर्चा किया है प्लेयर को लाने में। लेकिन रियल मैड्रिड ने प्लेयर को लाने के साथ साथ प्लेयर को सेल भी किया है, खरीदा भी और सेल भी किया है। यानी कि नेट स्पेंड अगर मैं देखूं रियल मैड्रिड का पिछले 10 साल का नेट स्पेंड इट्स लिटरली 200 मिलियन पाउंड। यानी कि आपने 1.1 बिलियन यानी कि 1100 मिलियन आपने खर्चा और 900 मिलियन के आपने प्लेयर बेच दिए, यानी कि 200 मिलियन पिछले 10 साल में आपने नेट स्पेंड किया। दैट्स ऑसम मैन, दैट्स हैक ऑफ स्ट्रेटजी। और आपने अचीव क्या किया है? ट्रेबल आपने अचीव किया, 5 चैंपियन लीग पिछले 7-8 साल में, ला लीगा, वर्ल्ड कप, क्लब वर्ल्ड कप, हर चीज में, यानी कि जो पॉसिबल फुटबॉल में ट्रॉफी है वो आपने जीती है। अगर पिछले में 10 साल को उठा के देखूं, देयर इज अ वन टीम अचीवमेंट में कोई टीम रियल मैड्रिड के आसपास भी नहीं होगा। दैट्स रियलिटी। और नेट स्पेंड 200 मिलियन आपने प्लेयर तो लिए, आपने 1.1 बिलियन उड़ाया, लेकिन आपने
प्लेयर बेचे आपने। रोनाल्डो 2018 में 33 साल का रोनाल्डो आपने यूवेंटस को 100 मिलियन में बेच दिया। आपने इसी ईयर कैसिमीरो 32 साल का आपने किसको बेचा? आपने बेचा यूनाइटेड को। कितने में? 65 मिलियन पाउंड में। आपने पिछले साल राफेल वरान किसको बेचा? यूनाइटेड को 45 मिलियन पाउंड में। आपने एल्वारो मोराता एक बार चेल्सी को बेचा, एक बार यूवेंटस को बेचा, दोनों की सेल मिला के 72 मिलियन पाउंड। आपने सर्जियो रेगिलॉन और अशरफ हकीमी आपने इंटर को बेचा, इंटर ने फिर पीएसजी को बेचा, यानी कि अशरफ हकीमी और सर्जियो रेगिलॉन दोनों की सेल मिला के 80 मिलियन 40 आपने यहां से निकाले। आपने थियो हर्नांडेज जो कि अच्छा प्लेयर है, फिर भी आपने बायर्न को उसको बेचा। यानी कि आपने अपने प्लेयर सेल किए। कोवाचिच को आपने बेचा, लोरेंटो को आपने एटलेटिको मैड्रिड को बेचा, ओजिल को आपने आर्सेनल को 45 मिलियन के अराउंड बेचा। यानी कि रियल मैड्रिड ने जितने प्लेयर लिए, बहुत स्मार्टली प्लेयर को निकाला भी, बहुत स्मार्टली प्लेयर को बेचा भी। यानी कि आपने अपनी बुक को अच्छे से मैनेज किया। और रियल मैड्रिड एक रेपुटेशन है। रियल मैड्रिड जहां बड़े बड़े प्लेयर भी लेता है, लेकिन रियल मैड्रिड अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल गैलेक्टिको से शिफ्ट करके यंग प्लेयर पे दांव लगाना स्टार्ट किया। इसलिए मैं वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि एंड्रिक की ट्रांसफर इज नॉट अ बिग सरप्राइज कि 16 साल के प्लेयर पे आपने 72 मिलियन का खर्चा कर दिया। 2018 में क्या हुआ था? विनीसियस जूनियर फ्लेमेंगो, जो भी एक ब्राजील का ही क्लब था, 16 साल का विनीसियस जूनियर 2018 में रियल मैड्रिड ने साइन किया था फॉर द फी ऑफ 38 मिलियन पाउंड। यस, आप 4 साल पहले की मार्केट को आज से कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे एंड्रिक 72 था, विनीसियस 38 था। लेकिन 16 साल का उस टाइम विनीसियस भी 16 साल का था, जो कि फिर 18 में आपका रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया था। सेम भी था आपका रोड्रिगो। 2019 में रोड्रिगो को आपने साइन किया था 45 मिलियन पाउंड में, 18 साल का रोड्रिगो। फिर आपने फेडे वल्वर्डी को साइन किया, जो आपके लिए इतना मैसिव फिगर है। यानी कि आपने यंग टैलेंट पे, यंग प्लेयर पे, आप अपने स्काउटिंग पे यकीन रखा। आप गैलेक्टिकोस की स्ट्रेटजी से काफी हद तक शिफ्ट किए। और आज की डेट में फेडे वल्वर्डी इज प्रोबब्ली वन ऑफ द टॉप 3 मिडफील्ड इन द वर्ल्ड। मुझे इस बात को एडमिट करने में कोई वो शर्म नहीं है। ही इज दैट गुड। सिर्फ 5 मिलियन का फेडे वल्वर्डी खरीदा था। लुक वेयर इज विनीसियस, जो 38 मिलियन पाउंड का 16 साल की डील करा के बैठा था, जैसे एंड्रिक की थी रियल मैड्रिड ने। आज 2022 में उस विनीसियस के लिए 130 मिलियन भी कोई बोलेगा बार्गेन है, कोई बोलेगा स्टील है। दे दे कोई 120 140 मिलियन फेंक देगा कोई भी क्लब। वो अलग बात है कि रियल मैड्रिड नहीं देगा। रोड्रिगो के लिए इतने बड़े बड़े कारनामे, लास्ट के 2 पिछले सीजन सब्स्टिट्यूशन में आके उसने चैंपियन लीग में 2 मिनट में 2 गोल मार के लिटरली मैन सिटी को लिटरली चैंपियन लीग जीते हुए चैंपियन लीग हरा दी। दिस इज द पोटेंशियल। आएगा, 16 साल का है, लेफ्ट फुट है, स्ट्राइकर है, जिसके पास स्पेस है, जिसके पास शार्पनेस है, जिसके पास फिनिश है। देखिए, ये सब चीजें पे बात करना भी बकवास है। इनका कोई मतलब नहीं है, पॉइंटलेस चीजें कि एंड्रिक, मैं अभी बैठ के ये बोलने लगता हूं कि एंड्रिक 16 साल का, एंड्रिक ये क्वालिटी है, एंड्रिक आग लगा देगा, ये सब बुलशिट है। 16 साल में कोई भी प्लेयर कंप्लीट नहीं होता। 16 साल में कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि मैं बड़े बड़े उसके कारनामे गिराने लग जाऊं। ऑब्वियसली वो ट्रांजिशन फेस में है, उसकी बॉडी शेप ग्रो कर रही है, उसके भी स्किल लर्निंग फेस में है, उसका भी मेंटली उसको बहुत सारी चीजें लर्न करनी है। 2-3 साल में जब रियल मैड्रिड में आएगा, वी विल सी। एंड ऑब्वियसली अगर रियल मैड्रिड ने 72 मिलियन 16 साल के प्लेयर पे लाए हैं, ऑब्वियसली यार देयर हैज टू बी समथिंग। कुछ तो चीज होगी उसमें, कुछ तो क्वालिटी होगी। अब मैं यूट्यूब पे वीडियो देख के मैं भी बता सकता हूं कि एंड्रिक ये करता है, कटबैक करता है, पेस है, ड्रिबल करता है, टेक ऑन करता है, 16 साल की उम्र में इतनी क्लिनिकलिटी है, इतनी पावरफुल फिनिश है, अच्छे रन लेता है। ये सब बुलशिट है, ये सब बुलशिट है। इस पे तो बात करने का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि रियल मैड्रिड की स्ट्रेटजी क्या है, जो मैंने आपको बता दी। तो रियल मैड्रिड सिर्फ पैसे नहीं उड़ाता है, रियल मैड्रिड स्काउटिंग पे यकीन रख रहा है। रियल मैड्रिड बेसिकली अपने गैलेक्टिकोस वाले एरा से स्मूथली शिफ्ट कर चुका है, जहां पे वो यंग प्लेयर पे पैसा लगाने से नहीं कतरा रहा है, जहां पे वो अच्छी स्काउटिंग करने में यकीन रख रहा है, जहां पे सिर्फ पैसे उड़ाने या प्रूवन प्लेयर लेने से बात नहीं चलेगी। रियल मैड्रिड को ये चीज समझ आ गई है।